Hello everyone, welcome back to Commerce Institute. Hope you're doing well. So, as you know, we are discussing with a series of trends in national income. This topic is very important in your BCom syllabus as well as your MCom syllabus. So, let's get started without wasting any time. So, today's video topic is main feature of national income of India and causes of low income of India. So first we will discuss main feature of national income of India कि नेशनल इनकम जो इंडिया की है उसके मेन फीचर्स क्या क्या हैं। फर्स्ट इज मोर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर कि इंडिया की नेशनल इनकम ज़्यादा किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। इंडिया की मोस्टली पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के काम में लगी हुई है, सो यहाँ की नेशनल इनकम मोस्टली एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। देन पुअर ग्रेथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम कि पर कैपिटा इनकम की जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ही कम है कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज़। अदर कंट्रीज़ में पर कैपिटा इनकम कंपैरिजन टू इंडिया बहुत ज़्यादा है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम कि नेशनल इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है। अनइक्वल कैसे है कि कुछ सेक्टर्स में या फिर कुछ पॉपुलेशन के पास ज़्यादा इनकम है और कुछ के पास कम है, यानी कि रिच पीपल के पास ज़्यादा इनकम है और पुअर पीपल के पास इनकम का कम पार्ट है। सो इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम इज़ अ फीचर ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया। द नेक्स्ट इज मोर एक्सपेंडिचर ऑन फूड कि इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादातर फूड के ऊपर ज़्यादा एक्सपेंड करती है रादर दैन टू इन्वेस्टमेंट और सेविंग और सम मैन्युफैक्चरर और कंस्ट्रक्टिव काम के बदले कि ज़्यादातर जो आपकी इनकम है वो किसके ऊपर एक्सपेंड की जाती है, स्पेंड की जाती है वो फूड के ऊपर है। देन लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, लो है। लो ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम कि नेशनल इनकम की जो ग्रोथ रेट है वो बहुत कम है कंपैरिजन टू अदर्स कंट्री। इंडिया की जो नेशनल इनकम की ग्रोथ रेट है वो क्या है, बहुत ही कम है। देन अनइक्वल ग्रोथ रेट इज़ ऑफ डिफरेंट सेक्टर कि हर एक सेक्टर की जो ग्रोथ रेट है वो अलग अलग है। एग्रीकल्चर इनकम की जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ही कम है आज के टाइम में, और इंडस्ट्रियल और टर्शरी सेक्टर की जो ग्रोथ रेट है वो मोस्टली ठीक है, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम की जो इम्पोर्टेंस और ग्रोथ रेट है वो डे बाय डे डिक्रीज होती जा रही है। एंड डिक्रीज इन इनकम लेवल इन अर्बन एंड रूरल एरिया कि अर्बन एरिया और रूरल एरिया के अंदर जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है। अर्बन एरिया के अंदर ज़्यादा इनकम को एस्टिमेट किया गया है और रूरल एरिया के अंदर कम इनकम को एस्टिमेट किया गया है। सो डिफरेंस है किसके अंदर, इनकम के अंदर, रूरल और अर्बन एरियाज़ की। देन नेक्स्ट इज़ रीजनल डिस्पैरिटी कि आपकी जो नेशनल इनकम है वो कुछ भाग जो कंट्री का है वो ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा है और जो कुछ भाग है कंट्री का उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा, जैसे कि उड़ीसा, बिहार, बंगाल, इस तरीके की जो आपकी कंट्री के पार्ट हैं उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा और कुछ कंट्री के ऊपर ही ध्यान दिया जा रहा है, जिसकी वजह से कुछ कंट्रियाँ अंडर डेवलप रह गई हैं और कुछ कंट्रियाँ डेवलप हो गई हैं। मोर इनकम इन प्राइवेट सेक्टर की आपके जो कंट्री की ज़्यादा इनकम किसके हाथ में, प्राइवेट सेक्टर के, गवर्नमेंट सेक्टर के हाथ में बहुत ही कम इनकम का पार्ट है। इंक्रीज इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ टर्शरी सेक्टर कि ज़्यादातर डे बाय डे टर्शरी यानी कि सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है नेशनल इनकम के अंदर वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन और बिजनेस अपॉर्चुनिटी इंक्रीज़ होती है उसके साथ ही साथ सर्विस सेक्टर की डिमांड भी इंक्रीज़ होती जा रही है। इंक्रीजिंग शेयर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की इंडिया के अंदर ज़्यादातर
जो इनकम का शेयर है वो किसकी तरफ जा रहा है, ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ। ये अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। देन नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ लो नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, कि इंडिया की नेशनल इनकम लो होने के क्या क्या कारण हैं। फर्स्ट, लो रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो ज़्यादा किसके ऊपर स्पेंड करती है, कंजम्पशन के ऊपर स्पेंड करती है, वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल भी इंड्यूस्ड नहीं है। उनका ज़्यादातर कंसर्न कंजम्पशन की तरफ होता है, ना कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट की तरफ, जिससे कि आपकी जो इनकम है वो कंस्ट्रक्टिव एरिया के अंदर नहीं जा पाती और नेशनल इनकम क्या होती है, डे बाय डे डिक्रीज हो रही है। देन बैकवर्ड टेक्नोलॉजी, की जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, बिजनेसेस के अंदर, वो भी क्या है, बैकवर्ड है, जिससे कि हम अपने रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते और ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाते, जिससे कि आपकी इनकम के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। देन रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, की पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज हो रही है, जितनी आपकी ग्रोथ रेट हो रही इंक्रीज, उससे ज़्यादा रेट आपकी पॉपुलेशन की इंक्रीज हो रही है, जिससे कि आपकी जो ग्रोथ रेट है वो एक्चुअल में इंक्रीज नहीं हो पा रही। देन मोर डिपेंडेंस ऑन मोर एग्रीकल्चर सेक्टर, की ज़्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंसी है इंडिया की, जो कि आपका क्या है, एक नेशनल इनकम को लो करने का एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि आपकी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो ओनली क्लाइमेट चीज़ों के ऊपर, क्लाइमेट एनवायरनमेंट के ऊपर क्या है, वो बेस्ड है। उसके लिए आपका जो कंट्रोलेबल फैक्टर है वो बहुत ही कम है। सो आपका ज़्यादातर पार्ट जो इनकम का है वो किसकी तरफ है, वो एग्रीकल्चर इनकम की तरफ है, जो कि आपके नेशनल इनकम को डिक्रीज करने का रीज़न बन सकता है। द नेक्स्ट इज इनएडुकेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कि आपकी जो कंट्री के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो इनएडुकेट है। कुछ जगहों पर ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया और कुछ जगह पर बिल्कुल भी नहीं, यानी कि आपके कुछ एरिया जैसे कि गुजरात हुआ, मुंबई, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन आपके जो उड़ीसा, बिहार, असम, यहाँ पर आपका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है बिल्कुल भी नहीं है, जिससे कि एक सेक्टर इंक्रीज हो रहा है और दूसरा बैकवर्ड रह जाता है। आपके नेशनल इनकम को ये एडवर्सली इफेक्ट करता है। देन इनएडुकेट प्रोग्रेस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड पावर, कि आपके जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं और जो इलेक्ट्रिक सर्विसेज हैं उनका अच्छे से प्रोग्रेस नहीं हो पा रही, ताकि हम अपने जो भी रॉ मटेरियल या फिर फिनिश गुड्स हैं एक जगह से दूसरी जगह पर इजीली ले जा सकें। तो इस वजह से भी आपकी नेशनल इनकम को डिक्रीज होता है। देन अनबैलेंस ग्रोथ ऑफ डिफरेंट रीजन, कि आपकी कंट्री के जो अलग अलग रीजन हैं उनकी जो ग्रोथ है वो अलग अलग है, जिससे कि आपकी कुछ सेक्टर डेवलप है, कुछ अंडर डेवलप है, जो कि नेशनल इनकम के ऊपर एडवर्सली इफेक्ट डालते हैं। देन कुछ आपके हैं सोशल कॉजेज, जिसकी वजह से आपके नेशनल इनकम लो हो रही है। जो हमने डिस्कस किए वो थे सब इकोनॉमिक कॉजेज। देन अब हम डिस्कस करेंगे सोशल कॉजेज। सोशल कॉजेज में क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशन, के आपके इंस्टीट्यूशन जो कि क्या कर रहे हैं, नेशनल इनकम की ग्रोथ के अंदर एक लिमिटेशन का काम कर रहे हैं, वो लोगों को पीछे की तरफ खींच रहे हैं। वो जैसे जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट क्या करता है, लोगों को बाहर जाकर काम करने से रोकता है, उनकी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने से रोकता है, जो कि नेशनल इनकम की एडवांसमेंट में एक लिमिटेशन का काम करता है। द नेक्स्ट इज फैटलिज्म। फैटलिज्म के अंदर क्या होगा, लोग अपने भविष्य के लिए किस्मत के ऊपर डिपेंड होते हैं। वो क्या कह, जैसे आप ये बोलते हैं कि भगवान जो करेगा वो करेगा, फिर जो किस्मत में लिखा था वो होगा। तो इस तरह की आपकी जो आइडियोलॉजी है वो आपकी
लोगों को आगे बढ़ने से रोकती है, उनकी एडवांसमेंट से रोकती है, जो कि आपके नेशनल इनकम के अंदर क्या है, एक लिमिटेशन का काम करता है। देन इलिटरेसी, उनको अपनी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो उनके पास पावर्स हैं, इलिटरेट होने के कारण पीपल उनका एनालाइज नहीं कर पाते, जिससे कि वो इकोनॉमिकली और सोशली एंड मेंटली पिछड़े रहते हैं, वो बैकवर्ड रहते हैं और अपनी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको ग्रैब नहीं कर पाते, जो कि नेशनल इनकम के ऊपर क्या करता है, एडवर्सली इफेक्ट डालता है। द नेक्स्ट इज पॉलिटिकल कोजेज़। पॉलिटिकल कोजेज़ के अंदर वो सभी पॉलिटिकल इश्यूज़ जो कि आपकी नेशनल इनकम के एडवांसमेंट के ऊपर एडवर्सली इफेक्ट डालते हैं, उनको इन सब के अंदर इंक्लूड किया जाता है। जैसे कि आपके बार बार स्कैम होते हैं, या फिर आपके जो दंगे फसाद होते हैं, या फिर आपके जो भी कास्टिज़म के ऊपर जो लड़ाइयाँ होती हैं, ये सभी क्या करती हैं, आपकी नेशनल इनकम के ऊपर एडवर्सली इफेक्ट डालती हैं। सो this is all about today's topic and hope this is clear. If you have any query about this topic, you can ask down below in the comment section, and don't forget to hit the bell icon so you have all the notification from Commerce Institute. Thank you for watching the